अच्छा, आपने लव जिहाद का नाम सुना होगा लव जिहाद, सब, हाँ जी, हाँ तो जी, आपका सुना उस पे क्या टेक है? आपको लगता है ऐसा है सही में या सिर्फ ये राजनीति के लिए फैलाया है। जा नहीं रहा है? जी, डेफिनेटली है, ऐसा कहीं ना कहीं लगता है, क्योंकि मैं यूपी से हूँ, आगरा से हूँ। ठीक है, हमारे यहाँ भी कई सारे ऐसे इंसिडेंट, और मेरा जो इलाका है, जो मेरा गांव है, वो आगरा से 60 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे भी ये सारी चीजें हो रही हैं, तो किसी बड़ी सिटी में तो ये डेफिनेटली होता होगा। मतलब लोग जा जाके सिर्फ इस पर्पस के लिए। करेक्ट, करेक्ट। ऐसे एक दो केस हमारे यहाँ सामने आए। पहले मेरे को भी ऐसा लगता था कि शायद ये बहुत ही ज्यादा ओवर हाइप कर रखा है, शायद ऐसा ना हो। लेकिन जब हमारे यहाँ, हमारे एरिया में दो तीन ऐसे केस निकल गए, तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, तो कहीं ना कहीं मतलब होता होगा। मतलब अब लड़कियां भी समझदार हैं, तो मतलब वो ऐसे कैसे फंस जा रही हैं मतलब इन सब में? लड़कियां समझदार एक एज के बाद होती हैं। जो लव जिहाद वाला फैक्टर है, ये इनकी जिंदगी में पहले से ही आ जाता है। जब ये स्कूल जाती हैं 10th में, 9th में, तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है काफी ज्यादा ब्रेन वॉश किया जाता है। अगर मैं एक 10th 9th क्लास का लड़का हूँ और अचानक से मुझे कोई गाड़ी में घुमाए रोज, तो मैं तो उसका दोस्त बनना पसंद करूंगा ब्रो। तो ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। अब वो लगता है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हाँ। कुछ कुछ जगह पे कुछ कुछ केसेस ऐसे रियल भी होते हैं, कुछ कुछ केसेस हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा फ्रेम्ड हो। लेकिन मेरा मानना इस चीज को लेके ये है कि देखो, धुआं वहीं होता है जहाँ आग हो। तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत। आपको लगता है मतलब जैसे कि हिंदू सही में खतरे में है इंडिया में, जैसे बोल रहे हैं कि लोग आबादी बढ़ा रहे हैं, अपने बच्चे ऐसे तो खतरे में नहीं, नहीं हिंदू खतरे में तो नहीं है, लेकिन हाँ हिंदू साला वफादार नहीं है। मैं खुद भी हिंदू हूँ और मैं जानता हूँ अयोध्या हार गए इसलिए। अयोध्या हार गए इसलिए, ठीक है, वफादार नहीं है। और मुझे लगता है ना कि हिंदू अब जितना ज्यादा पढ़ता जा रहा है ना, उतना ज्यादा ब्रॉड माइंडेड होता जा रहा है। तो ब्रॉड माइंडेड होने से दिक्कत है? ब्रॉड माइंडेड होने से मुझे दिक्कत है, एक तरह की दिक्कत है कि जो अपनी रूट्स है वो ना भूले। तो मेरे काफी सारे दोस्त हैं जो बाकी सभी जगह जाके, गुरुद्वारा जाके, मस्जिद जाके, काफी ब्रॉड माइंडेडली उन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जब वही मैं किसी अपने मुस्लिम दोस्त को बोलता हूँ चलो यार हमारे मंदिर चलो, तो कहते हैं नहीं नहीं हमारा कल्चर इसकी तरह, तो वो तारीफ करते हैं, वाह कितना अच्छा कल्चर है। मतलब आप अगर ब्रॉड माइंडेडली किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आप ये भी उम्मीद करना चाहिए आपको कि सामने वाला उस चीज को करे, लेकिन ऐसा बदले में नहीं मिलता है। तो हिंदू ब्रॉड माइंडेड है, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हिंदू को शार्प माइंडेड भी होना पड़ेगा कि अपने कल्चर को ना भूले। आई एम श्योर जो अभी आपने स्टेटमेंट सुने, ये इनका इकलौते का ओपिनियन नहीं है। हमने अपने आसपास, अपने घरों में, अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, इवन अपने दोस्तों में ऐसे ओपिनियंस सुने होंगे। एंड स्पेशली व्हेन द इलेक्शन सीजन इज अराउंड, या जो हमारी कंट्री में यूजुअली चल रहा है आजकल, दीज काइंड ऑफ ओपिनियंस आर वेरी नॉर्मल। सबने सुना होगा कि हिंदू यूनाइट हो जाओ, अदरवाइज हमारी भी बांग्लादेश वाली हालत हो जाएगी। 2050 तक इंडिया एक इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा, क्योंकि ये लोग लव जिहाद कर रहे हैं, हमारी बहू बहन बेटियों को कन्वर्ट कर रहे हैं इस्लाम में, और ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं ताकि अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सके। तो ऑल सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स आपने अपने नेताओं के मुंह से टीवी पे सुने होंगे। लेट्स जस्ट ब्रेक देम डाउन वन बाय वन एंड लेट्स सी कि इनमें किसी तरह की कोई सच्चाई है या नहीं। अगर हम सिर्फ सरकारी आंकड़ों की ही माने, तो 2011 के सेंसस के हिसाब से मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1981 से लेकर 1991 के दशक में 32.9% थी, जो कि 2001 से 2011 के दशक में घट के 24% हो गई। वहीं सेम टाइम पीरियड में हिंदू पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1981 से लेकर 1991 के दशक में 22% थी, जो कि 2001 से लेकर 2011 के दशक में घट के 16% हो गई, 6% की गिरावट। एंड मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में हुई है 8% की गिरावट। यानी सरकार खुद ये कह रही है कि जो मुस्लिम टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो हिंदुओं के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से गिर रहा है। तो वैसे में आप ही बताइए कि हम कैसे 2050 तक एक माइनॉरिटी बन जाएंगे। नाउ वी मूव ऑन टू द हॉटली डिबेटेड टॉपिक ऑफ लव जिहाद। अगर इस टॉपिक पे बात करें तो ब्रिज इनिशिएटिव टीम की 2024 की रिपोर्ट ये बताती है कि लव जिहाद इज अ वाइडली डिबंक्ड कंस्पिरेसी थ्योरी। इसका कोई भी प्रूफ नहीं है, और ये राइट विंग नेशनलिस्ट या राइट विंग ग्रुप्स द्वारा फैलाई गई है जस्ट टू अपीज अ वोट बैंक। इवन यूनियन होम मिनिस्टर फॉर स्टेट जी किशन रेड्डी ने 2020 में पार्लियामेंट में इस टॉपिक पर हुई एक बहस में खुद बताया है कि अभी तक हमारी सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कोई ऐसा प्रूफ या कोई ऐसा केस नहीं मिला जिसमें एक बड़ी कंस्पिरेसी के तहत लव जिहाद हो रहा हो। इसके अलावा पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस भी स्टेट में सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, डेवलपमेंट फैक्टर्स, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारे इंडिकेटर्स
बेहतर हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में कमी आई है। एंड दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन यू बिलोंग टू। फॉर एग्जाम्पल, केरला में एक मुस्लिम वुमेन का फर्टिलिटी रेट बिहार की एक हिंदू वुमेन के फर्टिलिटी रेट से कम है। पॉपुलेशन कितनी होगी, उसमें कितनी गिरावट आएगी, ये एक्चुअली सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पर डिपेंड करता है, ना कि इस पे कि आप किस धर्म को मानते हो। बिना किसी प्रूफ और सरकार के खुद मना करने के बाद भी हमारे नेता, हमारी पॉपुलेशन, हमारे दोस्त, हमारे परिवार वाले भड़काऊ टर्म का खुलेआम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब आपको ये समझना है कि अब आपको हमारे भड़काऊ नेताओं पे या ऐसी डिवाइसिव पॉलिटिक्स पे बिलीव करना है, या थोड़ा दिमाग अपना खुद का भी लगाना है। ट्राई टू बी रैशनल।